हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं एक मोटिवेशनल क्वाइट। तो क्या लिखा हुआ है, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं, खुद को पढ़ने की कोशिश कीजिए, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो सच में ये सच बात है कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद ही हैं। जब तक हम खुद को ही नहीं समझ पाएंगे तो बाकी लोगों को क्या ही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं, फिर अपने आप को हम बाद में समझते रहेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन हमारा पहला है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है ये किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश है, कौन सा देश है भैया? वेटिकन सिटी। ठीक है, सॉरी, कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होते हैं? जो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं ये कौन से मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न पुरस्कार जो है, भारत रत्न, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद कौन सा आता है ये आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी भैया 1954 में। आप लोग मुझे बताओ कि भारत रत्न किन लोगों को दिया जाता है, जिसने कौन से क्षेत्र में, कौन से जगह पे काम किया होता है, किस क्षेत्र में, तो उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जो हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो पता है किसी को? अगर पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका किया है अनुवाद अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 6, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है भैया? कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन अगला, एक सेकेंड, क्वेश्चन अगला हमारा, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कुछ हुआ है इसमें गड़बड़, शिक्षा मंत्री हम देख चुके थे, यहाँ हम पहुँच गए थे, सॉरी। तो भारत का पहला जो वायसराय था वो कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया? जो साइमन कमीशन था ये भारत कब आया था? तो ये भैया भारत आया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित? जो भरतनाट्यम है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा भैया? राइट आंसर होने वाला है हमारा वी, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। और आप मुझे केरल का एक बढ़िया नृत्य बताओ जो वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस हो। क्वेश्चन नंबर 11, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये किस चीज़ के वादक हैं? तो आप मुझे बताओ, कमेंट में बता सकते हो अगर आप लोग इसका क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। तो आंसर क्या हो जाएगा हम देख लेते हैं। ये बांसुरी के, हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी के हैं। और आप लोग मुझे बताना कि शहनाई का आप मुझे एक बताना जो शहनाई के लिए प्रसिद्ध हो। ठीक है, शहनाई वादक हो, आप मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी का जो समाधि स्थल है भैया वो कहलाता है राजघाट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना हुई 1945 में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है गोदावरी को। क्वेश्चन नंबर 15, धान, गन्ना, ज्वार, तिलहन किस प्रकार की फसलें हैं? ये क्या हुआ, सॉरी, ज्वार तिलहन किस प्रकार की फसलें हैं? तो ज्वार तिलहन जो है ये भैया हैं खरीफ की फसलें। क्वेश्चन नंबर 16, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ पे जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, इसमें तो आप लॉजिक लगा के भी बता सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो सभी लोग बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, एंजाइम की रचना, जो एंजाइम होता है इसकी रचना
किससे होती है? एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। किससे होती है भैया? अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। क्वेश्चन नंबर 19, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाला कौन सा वैज्ञानिक है? किसने किया? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले वर्गीकरण किया तत्वों का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डोवरेनर। किसने किया था? डोवरेनर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? किसने ज्ञात किया? प्रकाश का जो वेग होता है सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया रोमर ने। किसने ज्ञात किया? रोमर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देखो क्या होता है, जब किसी को खून की कमी हो जाती है, ठीक है, देखा होगा एनीमिया हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर उनको बताते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, पालक खाओ, और मतलब ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब किसी को खून की कमी होती है उसमें क्या कम हो जाता है? आयरन कम हो जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर बताते हैं कि आयरन वाली चीज़ें खाओ, क्योंकि खून कमी किस लिए होती है? आयरन की कमी से होती है, हेमोग्लोबिन की कमी से होती है ना। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? तो कौन सी गैस है जिसको नोबेल गैस कहा जाता है? आर्गन गैस को। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, फैराड किसकी इकाई है? फैराड किसकी इकाई है? धारिता की। क्वेश्चन नंबर 25, पीएच मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? पीएच मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? सोरेनसन। किसके द्वारा किया गया? सोरेनसन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, तड़ित चालक प्राय बनाए जाते हैं। जो तड़ित चालक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? भैया बनाए जाते हैं तांबे से। क्वेश्चन नंबर 27, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? जो घड़ी होती है उसमें एक चाबी भरी होती है, जो घड़ी में भरी हुई जो चाबी होती है उसकी संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 30, एक्लिक फूड रोग किसके द्वारा होता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं पता है तो हम अगले वीडियो में इसके आंसर को आपको बता देंगे। ठीक है, तो एक्लिक फूड रोग जो है किसके कारण होता है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे और अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आप लोगों का कमेंट में आंसर नहीं आएगा तो फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे इसका आंसर जरूर बताएंगे। इससे पहले मैंने जो भी बोले नहीं, अगर आते कोई दिक्कत नहीं, इसका आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।